जनसंघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माफिया भला अस्पताल बचाओ जनसंघर्ष समिति जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। वो माफिया उन कपड़ा हमारी कर दो जिंदाबाद। राजनेता वो माफिया इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमाफिया भगाओ सवैया सदाओ की जमीन बचाओ जनसंघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बताइएगा प्रदर्शन का आज उद्देश्य क्या था? पिछले 2 मार्च 2024 को यानी आज से लगभग 1 साल पहले सरैया अस्पताल की पूर्वी छोर पर जो चहारदीवारी थी और शौचालय निर्मित था, उसको वहां के भूस्वामी आशुतोष शाही, विष्णुमूर्ति शाही से मिलकर के कुछ भूमाफियाओं ने और गुंडा का सहारा लेकर के स्थानीय शासन प्रशासन की मदद लेकर के और उसको तोड़वा दिया और तोड़वा करके नए सिरे से बाउंड्री बना दिया। अस्पताल की 62 फीट जमीन को कब्जा करते हुए और फिर नए सिरे से बनवाया। जनता के संज्ञान में जब ये बात आई तो उस समय से लगातार जनवादी तरीके से जन संघर्ष चल रहा है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। स्थिति ये है कि जब जब विरोध हो रहा है कुछ न कुछ निर्माण कार्य हो जा रहा है। 3 बार नापी हुई वहां, पहले सीओ ने नापी करवाया, फिर ये चूंकि वहां के हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर डीसी शर्मा मिले हुए हैं भूमाफियाओं से, भूस्वामियों से, इसलिए उन्होंने जो मापी हुई उस मापी में उस समय ही सीओ ने स्पष्ट कर दिया कि 62 फीट जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया है। इन्होंने डॉक्टर ने लिखा फिर से डीसीएलआर कि ये कुछ लोगों को असंतोष है उस नापी से, इसलिए फिर से नापी होनी चाहिए। उस नापी में भी उतना 62 फीट तो नहीं, लेकिन उस नापी में भी कुछ कम करके फिर भी वो कब्जा किया हुआ भूमाफियाओं द्वारा वो साबित आया। 40 फीट से ज्यादा कब्जा दिखाया गया। फिर उस पर असंतोष जाहिर हुआ और जनसंघर्ष चलते रहा। उस क्रम में फिर वो आपको दिवाली के ठीक 1 दिन पहले उतनी भीड़ के समय में सैकड़ों जनता के सामने एसडीओ साहिबा ने, ये पश्चिमी एसडीओ जो आईएएस हैं, इन्होंने नापी करवाई और उस नापी में भी ये स्पष्ट आ गया कि पहले सीओ ने जो नापी करवा करके और जहां पोजीशन कायम किया था पोजीशन वहां पर ही वो आ रहा है। फिर भी ये भी उस चीज को नहीं मानी। पता नहीं कौन से दबाव में ये सब लोग जी रहे हैं कि वो भी उसको नहीं मानी। और अमीन 3 ग्रुप का था, एक सरकारी अमीन का ग्रुप था, एक भूमाफियाओं का अमीन था और एक ये भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष कमेटी की ओर से एक अमीन। सबों से अलग अलग रिपोर्ट मांग करके, जबकि सबों ने 2 दिन के मंथन के बाद चिन्हित कर दिया था कि यहाँ तक हॉस्पिटल की जमीन, फिर भी उस जगह पिलर गड़वाने के बजाय सबसे अलग अलग रिपोर्ट उन्होंने मांगी और यह भी कर दिया कि रेवेन्यू एक्सपर्ट से हम माने उस पर सलाह लेंगे, उसके बाद कुछ होगा। आज तक उनसे हम लोग मांगते रह गए, सीओ साहब से भी, एसडीओ साहिबा से भी, कि हमें दिया जाए वो माफी रिपोर्ट है सो उसको सार्वजनिक किया जाए। आज तक उस माफी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उल्टे जब भी जनता के द्वारा आवाज उठाई जा रही है उसका दमन करने के लिए भी वहां शासन प्रशासन स्थानीय लगा हुआ है और साथ ही साथ कुछ न कुछ नया निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। बाकायदा उन लोगों ने ऑफिस बनवा लिया वहां, वो गेट बहुत बड़ा गेट, जैसे यहाँ सामने आप देखते हैं मेन रोड से इधर घुसने के लिए उस तरह का रोड वो गेट बनवा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक ये भले ही बहुत बड़ी संख्या नहीं, लेकिन ये मुट्ठी भर साथी, इनके शरीर में जब तक सांस है, जब तक प्राण है, हम लड़ते रहेंगे अंत तक। ये पुलिस अपराधी और प्रशासन ये जो राजनेताओं के संरक्षण में मिलकर के ये जो काम कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए हड़पने वाला जो है उसको जवाब देने के लिए और इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है, जो पुलिस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो उल्टा
लगता है जैसे सुपारी ले करके और उसके पक्ष में काम कर रहे हों, इस तरह का माहौल है। तो ऐसे माहौल में भी सरैया की जनता, सरैया की संग्रामी जनता, लड़ाकू जनता इस चीज को मानेगी नहीं और अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे। ये लड़ाई अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, ये वहाँ भी ये सवाल उठेगा। हम सड़क से लेकर सदन तक। मैं रामप्रीत राय और एक सक्रिय कार्यकर्ता भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ जन संघर्ष कमेटी का। अरे स्थानीय एमपी एमएलए के संरक्षण में चल रहे भूमाफियागिरी नहीं चलेगा। अरे सरकारी संपत्ति हड़पने वाले भूमाफियाओं तेरी मनमानी नहीं चलेगी। सरैया स्वास्थ्य केंद्र की 62 जमीन को अविलंब मुक्त कराकर 4 दीवारी करना होगा। सरैया सरकारी अस्पताल की 62 जमीन को अविलंब मुक्त कराकर 4 दीवारी करना होगा। ये 10 महीने से आंदोलन चलने के बावजूद भी सरकारी तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका जवाब देना होगा।